पूरे जैन समाज के लिए आज का दिन सबसे कठिन दिन है। समाज के वर्तमान महावीर कहे जाने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने देह त्याग दी और पूरी विधि के साथ समाधि ली। आपको बता दूं कि रात 2:35 पर उनकी देह इस संसार को छोड़ चुकी थी। वे आचार्य ज्ञान सागर के शिष्य थे। जब आचार्य ज्ञान सागर ने समाधि ली थी, तब उन्होंने अपना आचार्य पद मुनि विद्यासागर को सौंप दिया था। ऐसे में मुनि विद्यासागर महज 26 वर्ष की आयु में 22 नवंबर 1972 में आचार्य हो गए थे। आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। आचार्य श्री का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटका प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा गांव में हुआ था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। उन्होंने 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर नगर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ली। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उनकी कठोर तपस्या को देखते हुए उन्हें अपना आचार्य पद सौंप दिया था। ठीक इसी तरह आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी 3 दिन पहले ही अपने आचार्य पद का त्याग किया और अपना आचार्य पद उनके पहले मुनि शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को ही उन्होंने मुनि समय सागर और मुनि योग सागर को एकांत में बुलाकर अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। बता दें कि ये दोनों मुनि समय सागर और योग सागर उनके गृहस्थ जीवन के सगे भाई हैं। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे, जो बाद में मुनि मल्ली सागर बने। उनकी माता श्रीमंती थी, जो बाद में आर्य का समयमती बनी। विद्यासागर जी को 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर ने दीक्षा दी थी, जो कि आचार्य शांति सागर के शिष्य थे। 22 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ चुके उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। दीक्षा के पहले भी उनका नाम विद्यासागर ही था। उन्होंने शुरुआत से ही बहुत कठिन तप में खुद को लगा दिया। उन्होंने दूध, दही, हरी सब्जियां, सूखे मेवों का अपने संन्यास पूरी तरीके से ही ले लिया था। उनका त्याग कर दिया था संन्यास के साथ ही। संन्यास के बाद उन्होंने कभी भी ये चीजें ग्रहण नहीं करी। पानी भी दिन में सिर्फ एक बार अपनी अंजुलि से भर कर पीते थे। बार बार पानी भी नहीं पीते थे। वे बहुत ही सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी खाने में लेते थे। उन्होंने पैदल ही पूरे देश में भ्रमण भी किया था। 10 अक्टूबर 1946 को विद्यासागर के रूप में कर्नाटका के बेलगांव जिले में सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। मतलब ये सब चीजें वाकई में आप जितनी इनके बारे में जानेंगे वो सभी अचंभित करने वाली। जैसे विद्यासागर जी के जो बड़े भाई थे, जो कि अभी मुनि उत्कृष्ट सागर जी हैं, उनके घर के सभी लोग संन्यास ले चुके हैं। उनके भाई अनंतनाथ शांतिनाथ ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। माता पिता भी संन्यास ले चुके हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज के 3 भाई और 2 बहनें हैं। तीनों भाई में से 2 भाई आज मुनि हैं और भाई महावीर प्रसाद भी धर्म कार्य में लगे हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की बहनें स्वर्णा और सुवर्णा ने भी उनसे ही ब्रह्मचार्य लिया था। बता दें कि आचार्य विद्यासागर महाराज अब तक 500 से भी ज्यादा दीक्षा दे चुके हैं। हाल ही में 11 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत, प्राकृत सहित विभिन्न आधुनिक भाषाओं जैसे कि हिंदी, मराठी और कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई रचनाएं भी की। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके कार्य का मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन भी किया। उनके काम में निरंजना शतक, भावना शतक, परिचयाया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल है। उन्होंने काव्य मूक माटी की भी रचना करी। विभिन्न संस्थानों में ये ग्रेजुएशन के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मान्वेषी नामक जीवनी लिखी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। मुनि प्रणम्य सागर जी ने उनके जीवन पर अनासक्त महायोगी नामक काव्य की रचना करी। आचार्य विद्यासागर जी ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। वे धन संचय के हमेशा खिलाफ थे। उन्होंने ना कभी कोई ट्रस्ट बनाया जिसके जरिए पैसा ले सके, ना ही कभी अपने नाम का कोई बैंक अकाउंट खुलवाया। वे दक्षिणा या दान में भी कभी पैसे नहीं लेते थे। नजदीक से जानने वालों का दावा है कि उन्होंने कभी पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। जो पैसा कभी उनके नाम पर लोग दान भी करते थे तो उसे वे समाज सेवा में लगाने के लिए दे दिया करते थे। अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो पूरे बुंदेलखंड में आचार्य विद्यासागर महाराज को छोटे बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर में बड़े बाबा आदित्यनाथ भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखवाया था और कुंडलपुर में अक्षरधाम की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। नवंबर में छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भी आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए थे और उनका आशीर्वाद लिया था। आचार्य विद्यासागर महाराज जन कल्याण के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने गरीबों से लेकर जेल के कैदियों तक के लिए काम किया।
आचार्य विद्यासागर महाराज का देश के लिए हमेशा से कहना था कि इंडिया नहीं भारत बोलो, और वे हमेशा से हिंदी राष्ट्र और हिंदी भाषा को बढ़ाने में अग्रसर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी का ब्रह्मलीन होना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। वे जीवन पर्यंत गरीबी उन्मूलन के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटे रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता रहा। पिछले साल छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी जैन मंदिर में उनसे भेंट हुई। ये मेरे लिए वाकई में अविस्मरणीय रही। तब आचार्य जी से मुझसे भरपूर स्नेह और आशीष प्राप्त हुआ। समाज के लिए उनका अप्रतिम योगदान देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। बता दें कि दोपहर 1 बजे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का अंतिम संस्कार जैन पद्धति से किया गया। पूरे विधि विधान के साथ उनका डोला निकाला गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। जब इतना बड़ा कोई महापुरुष जाता है तो देखिए, वाकई में इसकी जो क्षति होती है वो इतनी जल्दी तो पूरी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, हम लोग इतने दानी लोगों के बारे में सुनते हैं, तपस्वी लोगों के बारे में सुनते हैं, मुनि लोगों के बारे में सुनते हैं। विद्यासागर जी उनका जीता जागता उदाहरण थे। मैं बस इतना ही कहूंगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।